देखो इस श्लोक के अंदर भी उत्तर आ गया। पहले इष्ट के यजन पूजन से श्रद्धा, ब्रैकेट में निष्ठा लिखा है का, की पहचान बताते हैं। तो श्रद्धा की पहचान आवश्यक है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि एक ही श्रद्धा वाला व्यक्ति अलग अलग अवसरों पर अलग अलग श्रद्धा वाला प्रतीत हो सकता है। फिर भी कृष्ण यजन, यज्ञ, तप, दान व आहार की रुचि से श्रद्धा की पहचान बताते हैं। पहले इष्ट के यजन पूजन से श्रद्धा की पहचान बताते हैं। तो एक 5 चीजें बताई हैं भगवान ने। यजन माने पूजन, अपन जो पूजा पद्धति है उससे पता पड़ जाएगा। यज्ञ मतलब जो अपन कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। तप का मतलब क्या है, जो अपने कर्तव्य कर्म के अंदर परेशानी आती है फिर भी हम मुस्कुराते रहते हैं। परेशानी भी आएंगी, अनुकूलता भी लगेगी, तो एक सा रहती है, समता वाली स्थिति है। तब परेशान भी नहीं होना और वो उछल कूद भी नहीं मचाना, बढ़िया मिलते। दान मतलब जो हम देते हैं दान, उसके तरीके से पता पड़ जाएगा कैसा है ये। और आहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार की रुचि से ही पता लगाया सकता है कि उसकी श्रद्धा कैसी है। और आहार देखना 2 तरह से होता है। एक तो पैदाइशी होगा, जैसे घर में 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तो एक को तो मिर्ची बड़ा पसंद है, एक को रसगुल्ला पसंद है। ऐसे ही घर के अंदर सारे व्यक्तियों का होगा। मैं तो रसगुल्ला को देखते ही उल्टी आती है, ये क्या है। नमकीन खिला दो, बच्चों में देख लेना, बच्चा एक नमकीन खाएगा और एक मीठे के हाथ नहीं लगाएगा, दूसरा नमकीन को देखेगा नहीं, मीठे ही खाएगा। कई बच्चों को मिर्ची खाने में भी आंख में आंसू नहीं आएंगे, और कई उसकी खुशबू से जो घर में छौंक लग रहा है उससे आंसू आ जाएंगे। इतनी प्रबल है पूर्व जन्म की वो स्वभाव। कितना बड़ा, मतलब इतनी साइंटिफिक है गीता जी। और आप देख लेना कि जो भी तामस भोजन करता है ना, आएगा भोजन, उसका गुस्सा भी आएगा। सारे तामसिक गुण होंगे उनमें। संत लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता, उनका तामसिक भोजन होता ही नहीं। प्याज लहसुन तो दूर छोड़ो, अन्न तक नहीं खाते, कंदमूल फल खाते थे, पहले लिखा है ना। तो ये पहचान बता रहे हैं, तो उसकी कैसे हो। तो क्या सात्विक मनुष्य, और एक और है कि अलग अलग श्रद्धा वाला प्रतीत हो सकता है। कई बार तो मजबूरी में हो जाता है। अब नेता लोग हैं, कई स्वांग वाले भी होते हैं और कई बार मजबूरी में भी। उनको लगता है कि मैं यहां जाऊंगा और इनकी तरह पूजा नहीं करूंगा, भले वो किसी धर्म का, जैन है, बौद्ध है। एक चुनाव में देखा ना, पहले भगवान को गाली देते थे, फिर फिर सारे मंदिरों में जा रहे हैं कि वोट मिल रहे हैं इससे। तो पॉलिटिकल हो गया वो। और कई बार जो है वो मजबूरी में हो जाता है। अब आप वो माता को मानने वाले हो, खाटू श्याम जी के बुला लिया, तो वहां भी वही ढोक लगानी है, वही आपको तलाया लगेगा, आपको शॉल ओढ़ोगे और डांस भी करोगे क्योंकि फोटो खींचेगी कि नेताजी आए थे देखो। तो बड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है। और वहां उनकी तारीफ करे आएंगे, दूसरे के जाएंगे दूसरी की तारीफ करे आएंगे। तो क्या है, भगवान फिर भी कहते हैं, फिर भी लिखा है तुम्हें, फिर भी श्री कृष्ण यजन, यज्ञ, तप, दान व आहार की रुचि, श्रद्धा की पहचान बताते हैं। तो पहली जो बता रहे हैं वो यजन की बता रहे हैं, पूजा पद्धति से। तो सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का, दूसरे जो तामस मनुष्य है वो प्रेतों और भूतोड़ों का पूजन करते हैं। तो यहां देवताओं का अर्थ जो पंच मुख्य है ना अपने, उससे मतलब है। जो 5 है वो देवता नहीं, जो इंद्र इंद्र की होती है, उनकी भी करनी चाहिए, लेकिन वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। उनकी कामना रहित होनी चाहिए और ये मान के करनी चाहिए कि इंद्र के जरिए पूजा हमारी भगवान तक ही पहुंच रही है। हम उनको गौड़ मान ले भगवान को, जैसे कि गोवर्धन पूजा के लिए करते थे, कि गोवर्धन पूजा इसलिए करते, सॉरी, गोवर्धन पूजा से पहले इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र कैसा, वो बरसात कराता, ये करता। भगवान कैसे छोटे थे, उन्होंने कहा यार वो थोड़ी कराता है, तो प्रकृति कराती है, तो पूजा नहीं करोगे तब भी होगी बरसात, तब भी सूखा नहीं पड़ेगा। तो इंद्र ने कोप किया, वो किया, तो उसको प्राश्चित करना ही पड़ा, हार माननी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी। तो भगवान ने यही कहा, वो देवता नहीं। ये 5 जो मुख्य देवता है, जो अपने 5 है ना, सूर्य, विष्णु, शंकर, माता और गणेश जी, तो ये आदिदेव भी कहलाते हैं। तो 5 देवताओं की व्याख्या में लिखा है। और दूसरे जो क्या करते हैं, ये तो सात्विक पूजा हो गई। और इसमें अगर आपकी कामना नहीं है तो ये सीधी पूजा जो है आपको भगवान तक पहुंचा रही है। कोई कामना नहीं, कामना केवल एक, मोक्ष की, संसार की सेवा की, और संसार से प्यार की। प्यार मतलब संसार में तेरे प्यार सबसे ऐसे करूं कि भगवान उनके अंदर बैठा है, वो वाला प्यार। तो अब भगवान का प्यार मिल जाएगा। और उनके उद्धार की, तो सबसे बड़ा उद्धार क्या है, उनको भगवान की भक्ति में लगा लेना। हम गीता साधा के तो गीता जी में लगा लेना, वो रामचरित मानस है तो रामचरित मानस में लगा दो।
गणेश जी की पूजा करता, गणेश जी में लगा दो, या गीता जी में करके लगा दो कि गणेश जी की पूजा की मैंने थोड़ी कर रहे हैं, पर गणेश जी की पूजा तो किस तरह करिए सीखने को मिल रहा है। राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों की, इसमें दो शब्द लिए। यक्ष, यक्ष मतलब जिनको वैभव चाहिए, वो यक्षों का डिपार्टमेंट है कि हमें पैसा चाहिए, हमें सुंदर स्त्री चाहिए, या जो भी मकान चाहिए, वो यक्षों की पूजा कहलाती है। और राक्षस मतलब दूसरों का अनिष्ट करने के लिए, कर्तव्य कर्तव्य आया था तो अनिष्ट करना, बुरा करने के लिए वो करे, वो राक्षसों की पूजा। ये क्या कहलाएगी? राशि कहलाएगी। लेकिन इसमें भी खराब कौन सी है? राक्षसों वाली। यक्ष वाली तो अपनी समृद्धि के लिए हो गई, हालांकि उसका राशि बोलेगा, पर राक्षस वाली से तो फिर आप अधो तमो तक के नजदीक हो गई। और दूसरे जो तामस मनुष्यों, प्रेतों और भूत गणों की पूजा करते हैं, तो तांत्रिक होते हैं, मशान में जाते हैं, काले कपड़े पहने होते हैं, उनकी सिद्धि जरूर मिलती है, उनकी पर क्षमता है। जो कहते हैं ना वो देख लेता है, तो वो जितना वो देख लेता है भविष्य नहीं देख सकता, वर्तमान स्थिति में देख लेगा। वो आपकी सारी बता देगा, तू ये सोच के आया है, तू ये आया, तेरे घर में इतने भाई बहन है, भले वो 500 किलोमीटर दूर से आया, इतने बच्चे हैं तेरे, इतने 2 गाड़ियां, तेरे मकान का रंग ये है और ये, तो आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, तो ये आ गया ना, भूत आ गया, भूत आ गया ना, भूत मतलब ये कंसंट्रेट है। इसको आप कितना भी इलाबोरेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इस पर ग्रंथ भी लिखा जा सकता है। तो भगवान की वाणी 45 मिनट में बोली है, तो शॉर्ट में बोल दिया उन्होंने। तो जो तामस मनुष्य प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं, लेकिन पितरों का जो है ना, जो अपने अपने जो पितृलोक में चले गए, ये अलग अलग लोक है, कुछ पितृलोक में जाते हैं, फिर उससे ऊपर लोक में चले जाते हैं, पितृ के बाद डायरेक्ट मनुष्य लोक में आ जाते हैं। अब पितृलोक अच्छा कहलाता है, पितृलोक के अंदर वो अगर पितृ, तभी उनको फायदा होता है कि हम दान कर रहे हैं, अच्छे कर्म करते हैं। पितृ कभी परेशान नहीं करते, पितरों की पूजा इसलिए कराई जाती है, वो इनडायरेक्ट पूजा है। पितृ देखते हैं कि अगर आप भागवत पढ़ रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो पितृ कभी आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मुक्ति हो रही है इससे। वो पितृलोक से डायरेक्ट मनुष्य जन्म में आ जाएंगे। अगर ये काम नहीं करते हो तो वो आपके चोटी भरते हैं। जैसे मास्टर पहले मारता था डंडे, वो ये थोड़ी था आपको सता रहा है, डंडे मार रहा है, होमवर्क करके नहीं लाया, तेरे को पढ़ा ये याद नहीं है, तो वो इसी तरह डंडे मारते हैं हमारे। तो फिर आप भागते हो, परेशान होते हो, तो जो जानकार पंडित होते हैं वो बता देते हैं, भाई तेरे पितृ जो है वो गड़बड़ है, उनकी पूजा कर, पूजा कर, दान कर, ये कर। तो दान करते हैं, उनको लगने लगता है और वो खुश होते हैं। तो जो अपने पितृ हैं उनकी पूजा निष्काम भाव से की जाए तो वो कामना में नहीं आएगा। और लेकिन दूसरों के पितृ जो है हमारे लिए भूत है, और हमारे पितृ दूसरों के लिए भूत है, क्योंकि आप वो अपने परिवार का ही भला चाहते हैं और अपने परिवार से ही चाहते हैं। वो भूत जो है वो तब तंग करेंगे, वो तब तंग करेंगे भूत उनको, अपने वाले, जब हमारे यहां से भी तृप्त नहीं है और वो विक्षिप्त हो रहे हैं। तो विक्षिप्त में ज्ञान नहीं रहता, तो वो तत्र उनको करेंगे, तो भूतों को भी फिर अलग से कराया जाता है कि भाई। लेकिन पितृ पूजा हो जाए तो फिर ये भूत तो रहेंगे ही नहीं, सबको पितरों के पूजन मिल रहा है, सबका उद्धार रह रहा है। हरे कृष्णा। 5वां छठा, पीछे से एक और। हरे कृष्णा। खड़े हो, पहले खड़े, क्या नाम है? हाँ, अब तुम्हारा क्या है कि कम श्लोक पढ़े ना, इसलिए ध्यान नहीं रहता, श्लोक पढ़ने वाले आगे आगे पढ़ जाते हैं, इसलिए ये वाली विधि अपनाई जा रही है। हाँ। क्यों मनुष्य शास्त्रीय जीते रहे, वो तब करते हैं जो दम्भ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हद से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मूल परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को आत्मनिष्ठा वाले समझ। हरे कृष्ण। तो पहले 2 श्लोक में भगवान ने बता दिया जो अज्ञता पूर्वक करते हैं तो उनकी क्या गति होती है। अब जो जानबूझ के करते हैं, विरोध पूर्वक, पता भी है उन्हें और फिर भी विरोध करते,
उसका शास्त्र विधि का त्याग करने वाले मनुष्यों की श्रद्धा व गति का वर्णन करते। क्या है, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते, पता है उन्हें शास्त्र विधि क्या है, फिर भी उसके विरुद्ध घोर तप करते हैं। तप मतलब जानबूझ के कष्ट देना, ये वो तप नहीं है कर्तव्य कर्म वाला तप, अपने आप को कष्ट देते हैं। दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त है, दिखावटीपन उसमें ज्यादा होता है। दंभ मतलब जो नहीं है वो दिखाना, दंभ होता है कि देखो मैं इतना तपी हूं, इतना साधु हूं। इसमें वो भी आ गए जो एक पैर पर खड़े हुए हैं जबरदस्ती में। भगवान ने नहीं कहा तुम एक पैर पर खड़े रहो, लेकिन उसमें भी अगर वो अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम के लिए कि बहुत अच्छा साधु है, और गुप्त रूप से कर रहे हैं छुपे हुए, केवल इसलिए जिद के कारण हटी हो गया वो, तुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे मुझे। उस दर्शन देने के पीछे उद्देश्य नहीं कि दुनिया को दिखाऊं कि मैं तेरा खास हो गया हूं। दर्शन के लिए जो अपने आप को करते हैं, तप करते, कष्ट देते हैं, हालांकि भगवान इसके लिए गीता ही तो मना करती है, लेकिन दर्शन उनको होते हैं, वो हठ योग वाला है और उनको कष्ट भी नहीं होता। अद्भुत बात ये है। लेकिन जो केवल दिखावटी होते हैं, आप कुंभ में गए हो तो ये नागा बाबू है ना, ऐसे बैठे बैठे खड़े होंगे, 10 साल से खड़ा, 15 साल से, उसमें ज्यादातर डोंगी है। छुपे वाले कभी नहीं दिखाते वो खड़े हैं 1 साल से 2 साल से टाक, तो छुपे हुए चुपचाप। उनके लिए कुंभ से ज्यादा बेहतर वो है कि भगवान यहीं आएंगे, मुझे कुंभ में जाने की जरूरत नहीं है। तो हम उसी के उसमें आ जाते हैं। हम तो आदत है मनुष्य की, जो भी कोई अजीब हो उसे देखेगा, नॉर्मल से हटके जो अच्छा भी हो रहा हो तो तुरंत निगाह जाएगी, और बुरा भी हो जा रहा है तो तुरंत निगाह जाएगी, इसलिए रुक जाएगा वो। आप सड़क पे जा रहे हो, सब वाहन जा रहे हैं, सारे वाहन जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपनी स्पीड से, और एक बीच में आके खड़ा हो जाए और केवल यूं सूर्य की तरफ इशारा करके सारे स्पीड करके उसे देखेंगे, हाँ ये क्या हुआ। हमारी आदत है ये, और उस आदत का ये फायदा उठाते हैं कि अरे यार एक टांग पे खड़ा है, ये इसने अपनी आग जला ली है चारों तरफ, वो दिखाने के लिए, तो वो उसके लिए वो ये इसमें आ गया, आसुरी में आ रहा है ये सारा काम, तामसी में आ गया। और इसको तपाते भी नहीं, मतलब तपाते नहीं है, दम्भ के लिए करेंगे सारा, दिखाने के लिए, क्या मैं तो इतनी परिक्रमा लगाया है, घोषणा व्हाट्सएप पर कहेंगे, वहां से फोटो भेजेंगे, 51वीं परिक्रमा पूर्ण हुई, राधे राधे। आज भी अपने से गए, इतना समझाने का असर नहीं होता। आज गए कि हमारे परिवार का एक आया मैसेज डाला है, वो मास्टर ने, राम बरोज ने, क्या हमारे कुल घर परिवार का नहीं मरा है, मैं नाम भी नहीं ले सकता, मैं जानता हूं, जिला प्रमुख समाज का, हाँ समाज का, बीजेपी के था पहले, कोई विरोध भी हो गया था, जिलाध्यक्ष नहीं, जिला प्रमुख था वो, गोविंद सिंह परमार था, कौन था वो, हाँ परमार था वो, उसकी डेथ हो गई। हमारे समाज का, घर का नहीं मरा है, 3 दिन की बैठक में भी जा सकता है, लेकिन वहां दिखाना कि हमारे समाज का कि मैं नायक हूं, वो पहुंच गए और गीता जी छोड़ दी। मैसेज भी डाला, अब मैसेज भी डाला, ऑथेंटिक आना तो चाहता था, प्रमाणित है ये, अखबार में आ जाएगी, हाँ लिखा हुआ है राम बरोज नायक। तो बताओ यार, गीता जी पढ़ने के बाद ये हाल है, तो जो नहीं पढ़ रहे उनका तो क्या हाल होगा। क्लास में नहीं आ रहे उनके यही बहाने, ये तो क्लास में आने के बाद भी बहाने चल रहे हैं। पर अभी कम से कम ये हो गया कि इतना बोलने की हिम्मत तो हो गई, अपना अवगुण बताने की। अब ये अगली बार भी करूंगा, इसका जिक्र छोड़ूंगा नहीं। मियां जी की बकरी मरी तो सब पहुंचे, और मियां जी मरे तो कोई नहीं आया। अरे पर तो वो मियां जी मरे फिर भी गए, गोविंद सिंह परमार का कोई रिश्तेदार थोड़ी मरा है, वो खुद मरा है, पर वो इसलिए नहीं गया है। गोविंद सिंह परमार समाज में आगे, वो भी पदाधिकारी समाज में, कारण दूसरा ही है, अपन विषयता लगट जाएंगे। कारण ये है कि मेरे दिखाना कि मैं समाज का हूं। आगे जो शादी ब्याह के लिए समाज में चंदा लेने जाए तो राम बरोज नायक आए थे, क्योंकि उदयपुर भी आए थे समाज के आदमी, उसमें मोहर लगाने के लिए गए और कुछ नहीं है। अगली बार भी बोल दूंगा यही बात, क्योंकि इससे सुधार तो होना चाहिए, गिल्टी तो फीलिंग होनी चाहिए। आपको बनाए मालूम है, इतवार की क्लास है, बालाजी की कृपा से हनुमान जी आगे भी पूरी क्लास ऐसे ही कराएंगे, जब तक मुझे आचार्य भगवान बनाना चाहें। मैं सारे प्रोग्राम इतवार के कारण सेट कर रहा हूं, सारे प्रोग्राम, या तो इतवार क्लास लेके जाता हूं या शनिवार की रात को आ जाता हूं। शादी ब्याह में भी ऐसे ही किया हूं अभी तक। ये प्रेस वार्ता जो है मेरे हाथ में थी, कौन सी तारीख है,
तो मैंने देख दाख के उस दिन व्रत भी नहीं है और कोई काम भी नहीं है, कोई शादी ब्याह नहीं, 18 तारीख की उनकी उन्होंने मान ली कि 18 को आ जाऊंगा मैं, फिर बाद में। तो ये अगले दिन मेरी क्लास थी धीरज जी की, 19 को आया, 19 का 20 को धीरज जी के लिए रिवीजन कर लिया, पढ़ लिया, उनकी क्लास से पहले भी पढ़ता हूँ, इसकी क्लास में पढ़ता हूँ। आज 10 को श्लोक आगे चल रहे हैं, वो उन्होंने कहा अध्याय पूरा हो गया है। अपने क्या बीच में मिस हुई थी एक क्लास, उसके कारण। हालांकि उनकी भी मिस हो रही है आज वो राष्ट्रीय सम्मेलन में, लेकिन वो क्या है कि वो ऑनलाइन लेते हैं, तो कल उन्होंने क्या करते हैं, वो ऑनलाइन दोनों एक साथ ले लेते हैं। आज इतवार वाली भी कल ले ली, लेकिन वो जो लखनऊ वाले पहुंच रहे हैं ना, वो जो ऑफलाइन वाली ले रहे हैं, उनकी ऑनलाइन उनकी मिस हो रही है, तो वो पीछे हो रहे हैं। जीलाल साहब हम खबर ही रखते हैं, तो अपन एवरेज सही चल रहे हैं, हमसे कुछ पीछे भी चल रहे हैं, कुछ साथ चल रहे हैं, कुछ आगे भी चल रहे हैं, तो अपन मनुष्य गति में मध्य गति में चल रहे हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें कष्ट पहुंचाते तो आसुरी वाले हो गए। और कि जो अपने बगल के अंदर है गंगा जी वृंदावन में रहने वाले बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं करते। 20 साल 15 साल पहले एक कचौड़ी खा रहे थे दुकान में, और वो बिहारी जी को गाली बक रहा है बैठे बैठे। वाले ब्राह्मण आदमी मैंने पता किया, कहा रखो बिहारी जी में चाट खाने जाओ, तो चाट तो यहीं मिल जाए। दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं, आज चाट खानी तो आ रहे, हम यही खा रहे हैं, और हम तो ज्यादा बड़े भगत है, बिहारी जी के दर्शन जो करके आ रहे हैं बाकी दर्शन कर रहे हैं। 2 साल से ना गए बिहारी जी ने, और कचरा बिगड़ो मेरो। तो ये आप बात आई है कि वहां वाले तो उसकी वैल्यू समझते नहीं है, और उनसे कह दो कि श्याम बाबा के चल भैया, वहां जहां श्याम बाबा बिराजते तो वो चल देगा, बिहारी जी छोड़ देगा। तो ये यही बात लिख रहे हैं, बड़े से बड़े तीर्थ को छोड़ के और वहीं करके। इस बार वहां जाने का पिछली बार बताया ना, बिंदु सरोवर जाने का सौभाग्य मिला, बताया था कि क्लास में भेजा भी था। जो 4 सरोवर करने चाहिए थे, गुरुदेव ने 5वां भी लिखा है, शास्त्र में पढ़ा तो 5वां भी लिखा है। गुरुदेव ने 4 बताए थे, 4 में बताया था ये दर्शन करने चाहिए। एक तो नारायण सरोवर और बिंदु सरोवर 2 गुजरात में, पंपा सरोवर रामेश्वरम के पास है, और जो कैलाश मानसरोवर कैलाश के पास है। ये 4, 5वां पुष्कर के लिए भी लिखा है। मैं एक किताब खरीदी थी 80 रुपए की, वहीं मिली। वो सब मोदी जी ने इतना बढ़िया करा दिया है वहां पर। जहां भागवत जो पढ़ रहे हैं क्लास में, भागवत कौन कौन पढ़ रहे हैं अपनी सेकंड क्लास में 10वें वाले में, उसमें बिंदु सरोवर के लिए आया था कि भगवान कर्दम ऋषि के भक्ति से इतने प्रसन्न होकर आंखों में आंसू आ गए भगवान के। यानी कि हम भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान भी हमारे लिए रोते हैं। और वो 2 बूंद गिरी तो बूंद से बिंदु सरोवर बना। और यहां पर क्योंकि यही तपस्या की थी कर्दम ऋषि ने, यहीं पर कर्दम ऋषि और देवहूति परिवार के साथ रहे थे। 9 कन्याएं हुई थी, 10वें में कपिल भगवान हुए थे। और कपिल भगवान ने यहीं पर देवहूति माता को शिष्या बना के, पहला उदाहरण ही अपनी मां को शिष्या बनाया, और सांख्य योग का यानी ज्ञान योग का किया, जिसकी अलग कहानी है। तो वहां जो बिंदु सरोवर को मां गया तीर्थ कहा जाता है। मां का श्राद्ध करना हो तो गया नहीं जाना चाहिए, बिंदु सरोवर जाना चाहिए। इसलिए हर गृहस्थ को, क्योंकि सबके मां और पिता होते, तो मां के लिए बिंदु सरोवर जाना चाहिए, और पितृ के लिए गया, पिता के लिए दोनों जगह श्राद्ध करना जरूरी है। और बहुत सुगम था वहां, देखा आप पालनपुर जाओ, पालनपुर से अहमदाबाद वाला हाईवे करो, ठीक 30 किलोमीटर पे लेफ्ट हैंड पे बिल्कुल हाईवे से उतरते ही 100 मीटर पे आ जाएगा बिंदु सरोवर के दर्शन करके आना। वहां पहला जो है परशुराम जी का है कि परशुराम जी ने अपनी मां का श्राद्ध वहीं किया था। फिर मूर्ति इनकी है कर्दम ऋषि की, देवहूति की, और भगवान की है, नर नारायण की है। और एक में क्या है यहाँ रखे हुए हैं भगवान से। मैंने कहा ये कौन नर नारायण है क्या? बोले नहीं, ये उनके वो गरुड़ थे, गरुड़ है और ये विष्णु है, ऐसे करके। बहुत इतना शानदार जगह है, मोदी ने इतना बढ़िया बनवा दी है वहां पर। और 2 बड़े संतों की किताब भी लिखा है, बोलो है। पालनपुर है ना, माउंट आबू से 45-50 किलोमीटर दूर पालनपुर, मेरे गुरुदेव का एक स्थान वो भी है। तो पालनपुर से 30 किलोमीटर अहमदाबाद रोड में सिद्धपुर कहते हैं उसको, जगह का नाम सिद्धपुर है। वहां बहुत सिद्ध आए थे, और बिंदु सरोवर नाम इसलिए पड़ा, सिद्ध इसलिए कि सारे सिद्ध वहां आए थे दर्शन करने। जब कर्दम ऋषि ने और कपिल ऋषि ने किया तो सारे सिद्ध वहीं आए थे। ऐसे एक नामों में आता हुआ अलग चल के आती है कि आप इंदौर ये रतलाम जाते ना, तो एक जगह आती है नागदा। उसका नाम क्यों पड़ा नागदा? पौराणिक बता रहा हूं, मनमानी नहीं। जब परीक्षित को श्राप दे दिया और तक्षक ने डस लिया,
तो परीक्षित के पुत्र ने कसम खा ली और सारे नागों को इकट्ठा करके जलाया नागदा के अंदर, नाग में उनको अग्नि हवन किया, इसलिए नागदा, तो नागदा रह गया। ये भी लिखा हुआ है। हरे कृष्णा। तो अपने क्या करते हैं, अपने को क्रश करते हैं, उन्हीं को तीर्थ मान लेते हैं और भगवान अपने घर के अंदर जो माता पिता हैं या जो भी सेवा वाले उनको तो छोड़ते हैं और बाहर दान करेंगे, खूब सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे दिखावटी दम्भ के रूप में। वो सारी किस्म मानी है भगवान ने, आसुरी निष्ठा मानी है। हरे कृष्णा। 7वां 8वां संबंध यह है। आगे आगे दो आगे फिर दो पीछे। यजन से श्रद्धा की पूर्ण पहचान संभव नहीं, क्योंकि कई व्यक्ति यजन ही नहीं करते या कई बार कुल परंपरा देश शासन के प्रभाव से अपने मूल भाव के विपरीत भी यजन किया जाता है। अतः श्री कृष्ण आहार की रुचि से आहार की निष्ठा की पहचान का प्रकरण आरंभ करते हैं। आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तू उनके इस भेद को सुन। आयु, सत्व, गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त तथा चिकने ऐसे अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। हरे कृष्ण। अब भगवान ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति पूजन ही नहीं करे, कोई मन का जाप ही करता रहे, पूजन के देख ही नहीं सकते कौन सी विधि अपना रहा है, भगवान का जाप कर रहा राम राम राम, उसकी कैसे पहचान है, उसकी श्रद्धा कैसे होगी? या पूजन में उसका मन ही नहीं लगता है, मन नहीं लगता है लेकिन भगवान में निष्ठा श्रद्धा तो है, तब दान सारे काम करेगा, तो वो आहार से पहचान सकते हैं वो कौन सी बुद्धि वाला है। आहार से कितना इंपॉर्टेंट है कि आहार से पता लग जाए राजसी, तामसी, सात्विक है। तो सात्विक की करते हुए आहार भी सबको 3 प्रकार का होता है, प्रिय होता है। जैसे वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तू उनके भेद को सुन। आयु, सत्व गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। एक तो हम जबरदस्ती करते हैं कि बॉडी बनानी है, डॉक्टर ने कह दिया कोलेस्ट्रॉल घटाना है, घूमना है, वो नहीं, उसको अपने आप नेचुरली प्राकृतिक रूप से आप देखेंगे उसका अंतर आएगा। तो उसको सात्विक जो होगा उसको प्रे कौन से होंगे? आयु, जो आयु को बढ़ाने वाले, सत्व गुण, अच्छे गुणों को बनाने वाले, बल, शक्ति दोनों तरह की, मन की भी और शरीर की भी, आरोग्य, रोगी ना हो ऐसे आहार होते ना, जैसे खाते ही चटनी खाई, कचौड़ी समोसे नमकीन खाए। हाँ, मैं तो कहता भी हूं कि जब पेट खराब हो जाता है किसी का तो उसको कहते हैं भाई 3-4 दिन तू दलिया चावल खा, खिचड़ी खा। तो इसको खिचड़ी को और दलिया को रोगियों का भोजन बना दिया, और जबकि उल्टा सोचो तो अगर ये कोई खाए तो रोगी ना बने। तो सात्विक भोजन है ना तो, लेकिन उसको तब करते हैं जब बीमार हो जाते हैं। अगर रोज ही कोई करता हो तो क्या बीमार होगा क्या? तो नहीं होगा। तो सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, सुख और प्रसन्नता कैसे बढ़ेगी? जब शरीर में कष्ट ही नहीं होगा, भरपेट होंगे, दर्द करेगा पेट, डकारें आएंगी तो दूसरा भी परेशान डकार से जो बैठा है पास। गीता क्लास में ऐसा होता है, दोपहर के बाद डकारें लेते हैं या कुछ सोते हैं, पेट में दर्द होगा, जलन होगी, परेशान होगा। स्थिर रहने वाले, स्थिर का मतलब क्या है? विचलित न हो, समता में ज्यादा रहेगा स्थिर वाला, उसको गुस्सा भी कम आएगा, बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं होगा, बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होगा, प्रसन्न रहेगा। हर्ष से और प्रसन्न आनंद में अंतर है। आनंद मतलब, आनंद तो हर स्थिति में रहता है, वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंद और अनुकूल में भी आनंद, और सुख और हर्षित तभी होता है जब अनुकूल परिस्थिति होती, विपरीत वाली आते ही तो वापस वो उसी लेवल पे आ जाता है। तो असमता वाला भाव हो गया समता भाव। स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले। हृदय को शक्ति देने वाले कौन से?
एंटीऑक्सीडेंट जो हम कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट किस में मिलता है? गाजर में, टमाटर में, नींबू में, आंवला में, इसमें एंटीऑक्सीडेंट। पर उसकी पद्धति होनी चाहिए। आप इसको कच्चे ही खा रहे हो, धो के साफ करके खा रहे हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें आप नींबू का तड़के मिर्ची वाला अचार बना के खा रहे हो, अचार में आ गया तो उसमें मसाले तो ही, नींबू को भी ऐसे ही खा रहे हो आप, गाजर का भी हलवा बना के खा रहे हो, है ना, टमाटर भी पनीर के साथ चाहिए, तो गड़बड़ हो गया ना। तो इसलिए ये जो आहार है वो आपको हृदय को शक्ति देने वाले, हृदय को मजबूत करने वाले हैं। रसयुक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। रसयुक्त, रसयुक्त का मतलब जितने भी जूस हैं, दूध भी आ गया उसमें रस है उसमें। चिकने, चिकने का मतलब ये नहीं है कि ये समोसे कचौड़ी खा लिए। घी, घी गाय का घी, दूसरे में फैट ज्यादा होता है, साइंटिफिकली भी तय। आपको गाय के घी की मना नहीं करते डॉक्टर, भैंस के घी करेंगे। और आजकल तो वो A2 वाला आ गया है, A2 उसका भी मिल रहा है, अमूल का भी मार्केट में कोटा में उपलब्ध हो गया। पहले तो गुजरात में मिलता था, आता था। ये बहुत से यहाँ पर गिरी गाय रख रहे हैं, तो गिरी गाय का होता है। A2 का मतलब होता है कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम से कम होता है, कैंसरस, एंटी कैंसरस चीजें होती है खाने की, और हम्प जिसका जितना ज्यादा होगा, हम्प मतलब जो देखा है ना मुंह भरा हुआ, ऊंट का सबसे ज्यादा होता है, हाँ, दो गधे का कम होता है, बकरी का भी होता है, लेकिन गाय वो जो गिरी होती है वो खूब मोटी होती है और उनका हम्प बड़ा होता है। तो जितना हम्प वाली गाय होगी, इसलिए ऊंट का दूध बहुत बढ़िया होता है, पर ऊंट इतने नहीं है, इतनी मात्रा में दूध उपलब्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए वो A2 वाला मनाई नहीं है, फायदा करता है। अति तो उसमें भी नुकसान करेगी। आप उसी में पूड़ियां बना के खा रहे हो तो मात्रा तो ज्यादा होगी ना, कैलोरीज तो ज्यादा पहुंची ना, कैलोरीज होगी तो फैट बढ़ेगा। तो वो जो है ये इसको सात्विक का है। इसमें देखो डिटेल में भी लिखा है, यहाँ तीनों प्रकार के आहारों में प्रिय और इष्ट शब्द आए, जो रुचि के वाचक आता है। यहाँ 3 तरह के आहारों का वर्णन नहीं है, अपितु गुणों के हिसाब से आहार के प्रति 3 तरह की रुचि का वर्णन। रुचि हो जाती है ना हमारी, तो अच्छे बुरे में भी हो गई है। सलाद में रुचि है और एक उसके अचार में रुचि है, दोनों में अंतर आ गया। और फिर परिस्थिति के अनुसार भी होता है, जैसे प्रेगनेंसी में चटपटा खाना अच्छा लगता है तो उसमें दोष नहीं है, वो तो फिर उसके अंदर परिस्थिति वश आ गया, लेकिन हमेशा ही खाना है। फिर अगर उसको बाद में बुरा लगता है, ठीक नहीं लगता, तो इसका मतलब वो नेचुरल प्रकृति के कारण था। तो उसके आहार, अपितु आहार करने के पीछे आहारी का भाव क्या है, भाव क्या, शुद्ध भाव आ गया। एक तो क्या मजा आ रहा है मुझे खाने में, रसगुल्ला मिला और मिले और मिले, घी में मजा आ रहा है A2 वाले के अंदर, और मिले और मिले, तो वो ठीक नहीं है। इसी तरह आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख, शांति बढ़ाने, देखते ही प्रीति को उत्पन्न करने वाले, ये सात्विक प्रिय आ गया आहार। रस्या, फल आ गया, दूध आ गया, खांड आ गया, रसयुक्त पदार्थ आ गए। स्निग्धता मतलब घी, मक्खन, बादाम, काजू आदि सात्विक पदार्थों, निकले हुए तेल, तो बादाम का तेल अच्छा माना जाता है। हालांकि इसमें काजू लिखा है, पर काजू में हमारे फैट ज्यादा मानते हैं डॉक्टरी के हिसाब से। और अच्छे पके हुए हो तथा ताजे हो। इस तरह जो गरिष्ठ नहीं सुपाच्य, लेकिन उनका सार बहुत दिनों का शरीर में देता है। और हृदय, हृदय मतलब हृदय, फेफड़े आदि को शक्ति देने वाले, वह बुद्धि को भी सौम्य भाव लाने वाले ऐसे भोज्य पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय लगते हैं। अन्न से ब्रह्म की यात्रा का वर्णन गीता में 3/14-15 में आया ना, कि जैसे जैसे हमें ना देवताओं को पोषित करेंगे तो देवता वर्षा करेंगे, बरसात से क्या होगा, फसल होगी, फसल होगी तो अन्न पैदा होगा। अन्न में भी जिसमें हमारी रुचि होगी, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा संग ऐसा रंग। वाह वाह वाह, लिखा है इसमें ये सारी चीजें। हरे कृष्णा। 9वां 10वां, हाँ, गाँव में स्मृति का दूध पीते हैं कई लोग। ये बात 2-3 साल पहले मुझे पता चली थी, मैं गई थी तो वो समझ में मुझे आ गई। मैं वही सोच रही थी, इसीलिए हमको वाली बात, साइंटिफिकली बात समझ में मुझे तब आई। मैंने अभी MD करी, खूब मरीज देखे। आज से साल 2018-19 में यहाँ पर एक कैंप लगा था, और हमारे CMH ने मेरी ड्यूटी वहीं लगा दी थी। तो मैं सोच रहा था यार क्या ड्यूटी लगा दी है, सुबह की भी थी, रात की भी थी, लेकिन उसका ये ऐसे अनुभव होते हैं जो काम आते हैं। तो वहां पर ये ऊंट की मंत्री था, ये जो पहले माली था ना, या प्रभुलाल सैनी, वो भी बहुत देर रखा, बहुत देर बातें हुई। तो उसने मुझे बताया कि मैं ये बात नहीं करें, आपकी बात जो होगी वो दूसरे को पता है, लेकिन यहां से जो बोल रहे हैं वो नहीं होगी।
तो प्रभुलाल सैनी ने वहां ऊंटों के प्रोडक्ट की एक लगाई थी, और प्रभुलाल सैनी वहां बहुत देर रुका, मैं भी साथ था। तो डॉक्टरी होने के कारण मैंने उससे सवाल पूछा, घंटे 2 घंटे साथ रहे थे बैठे था, चाय नाश्ता भी साथ किया था। तो उसने कहा कि ये ऊंट के दूध का प्रभाव, ऊंट के साबुन मेरे पास अभी भी रख रखा है मैंने, ऊंट के दूध से साबुन बनता है, महंगे थे वो। बोले साहब इसके बाद है ना, मिलते मुश्किल है, हमारे कैंपों में मिल रहे हैं, मिल जाएंगे अच्छा, ऑनलाइन तो आजकल ऐसी विद्या आ गई है, कुछ भी मंगाओ। और एक बार मैं वहां गया था अभी जैसलमेर में बीएसएफ का वहां कैंप है, बीएसएफ के अंडर में ही है वो माता, वहां पर माता के दर्शन करने गए थे। तो वहां पर भी ऊंट के सामान की दुकान थी, ऊंट के सामान की, वो ऊंटों की सवारी करते वहां पर, ऊंट भी बहुत थे। तो वहां पर भी अभी है, कोई जब वहां जाए माता जी के मंदिर दर्शन करने, तनोट माता के, तो तनोट माता के वहां पर वो है, वो बीएसएफ के कैंप में ही, वो बीएसएफ के अंडर में ही है। तो वहां पर ये प्रोडक्ट की दुकान लगी हुई है, उसमें सामान मिल जाएगा। और ऊंट की महत्वता बताइए। तो अब ऊंट इतने हैं नहीं, तो इसलिए ऊंट की यहां महत्वता है। अपन तो यहां तक ही समझते थे कि ऊंट का दूध पिला दे, वो उसमें शायद भीड़ का था कि हड्डी की मजबूत में, पर हार्ट की मजबूती में काम करता है, एंटी कोलेस्ट्रॉल वाला होता है जो ऊंट का दूध पीते हैं। एक सर्वे भी करा लो कि जो रेगिस्तान में बाड़मेर जैसलमेर वाले की आयु ज्यादा है, वहाँ पीते हैं डॉक्टर साहब। हाँ इसी का पीते हैं, उनकी 90-100 में भी वो ऐसे लंबे लंबे तो होते ही है, और स्फूर्ति बहुत है। तो वो इसका मतलब खान पान आहार से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसके उदाहरण हमारे पास मौजूद है। और मेट्रो सिटी के अंदर ही हार्ट अटैक ज्यादा क्यों होता है? जितना बड़ा शहर कम उम्र में हार्ट अटैक उतने ज्यादा। ग्रामीण क्षेत्र से खबर आ रही है कि चाहे 25 साल का बच्चा मर गया, 40 साल का बच्चा मर गया। शहर में तनाव भी है उसको, पढ़ाई का तनाव, खान पान गड़बड़, वहां उसका खान पान बढ़िया, शुद्ध वायु मिल रही है, और उसके 50, 30, 40, 50 बीघा छोटे होते जा रहे हैं खेत, लेकिन एक तो है ही उसके पास, और उसके बाद वो छोटी मोटी नौकरी मास्टरी कर लेता है, वहां कोई छोटी मोटी नेतागिरी कर लेता है, मतलब आय के अन्य साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं, तो वो राजा हो जाता है। स्वास्थ्य भी बढ़िया, उसका परिवार बढ़िया, और दूसरा श्रद्धा गांव वालों के अंदर। अगर गीता जी में ये भी आया, मैं कभी क्लास में चर्चा करूंगा, कि रहने के तरीके से पता पड़ जाए, वेश का भी आना चाहिए इसमें। पैंट शर्ट पहन रहा है, जीन्स पहन रहा है, एक धोती पहन रहा है, कुर्ते पजामे पहन रहा है, जैसे साउथ इंडियन वालों में अटैक कम है, वो एक तो खोपरा खाते हैं, खोपरे का तेल अच्छा फायदेमंद होता है, और दूसरा वो है उनका खान पान जो है वो हल्का ही रहता है। इतनी तरह कचौड़ी समोसे नमकीन वानी बिकते। साउथ इंडियन में चावल होता है, चावल हल्का होता है, सांभर भी वहाँ हल्का रहता है, मिर्च मसाले वाले कम होते हैं, वहां पर मीठा ज्यादा चलता है। मीठा खाते हैं ना, गुजरातियों मीठा खाते हैं, तो गुजरातियों में तो लेकिन क्या है कि वो एम भी आ गए शराब पीना, हालांकि शराब बंदी के बाद भी शराब है वहां पर। तो अतिक, अब ये हाँ 9वां 10वां पढ़ो, आपका नंबर है, किसका है? हाँ पढ़िए 9वां 10वां। हरे कृष्ण। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति कारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मुझको प्रिय होते हैं, जो दुख शोक और रोगों को देने वाले हैं। जो भोजन पड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और झूठा है तथा जो महान अपवित्र ही है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब तामस वालों की बता रहे हैं इसमें कि अति कड़वे, वो तो सात्विक वाले थे, अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे, अति दाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख शोक और रोगों को देने वाले हैं। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और झूठा है तथा जो महान अपवित्र यानी कि मांस आदि भी है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। इसमें राजस आहार और तामस आहार की चर्चा है। तो इसमें देखें अति कड़वे, सब में अति लगा है, अति खट्टे यानी खट्टे में बुराई नहीं है, अति खट्टे, खट्टा तो नींबू था, अच्छा माना जाता है। अति कड़वे, अति नमकीन, नमक ज्यादा हो, नमक होगा तो मिर्ची भी ज्यादा होगी। अति गरम, कईयों को गरम गरम ही चाहिए बिल्कुल, कचौड़ी जो है ठंडी होगी नहीं खाएंगे।
कचौड़ी भी तलती हुई आए, डायरेक्ट डायरेक्ट आ रही, गरम गरम। अति तीखे और रूखे, अति रूखे, अति दाहकारक आहार, अर्थात भोजन के पदार्थ रजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं। जो भोजन सड़ा हुआ है, रस रहित है, दुर्गंधित है, बासी है, झूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है, वह तामस मनुष्यों को प्रिय होता है। तो पता पड़ गया इससे क्या है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट यह है कि 17/9 के अंदर भगवान बता रहे हैं कि क्या है, जो दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं, किनको, राजस वालों के पहले आहार का मतलब वर्णन कर दिया और परिणाम बाद में बताया, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले, परिणाम बाद में बताया। और अब इससे पहले वाले श्लोक में देखो, आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त तथा चिकने आहार। तो आहार का वर्णन तो बाद में किया है, उसका फायदा पहले बताया। और राजस भोजन में पहले नुकसान बताए और नुकसान क्या होता है वो बाद में बताया, और तामस में कोई जिक्र नहीं किया भगवान ने। यानी कि सात्विक भोजन वाला पहले परिणाम सोचता है कि मुझे इसके खाने से ये फायदा होगा, इसको छोड़ने से नुकसान नहीं होगा। तो सात्विक की इनडायरेक्टली एक और खूबी बता दी कि वो पहले परिणाम सोचता है। इसलिए भगवान ने पहले, देखो कितनी गहराई है इसमें, कि इसको पहले बोले हो भगवान, कि पहले वो परिणाम देख लेता है कि मुझे ये फायदा होगा, वो किससे होगा वो बाद में देखता है। और तामस जो राजस वाला क्या होता है, वो परिणाम बाद में देखता है, पहले खा लेता है, खटाखट 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 खाया, फिर पता पड़ रही और इससे ये होगा ये होगा, खा चुका। तो उसकी प्रवृत्ति ये हमेशा रहती है। और तामस के लिए तो उसने कहा वो तो कुछ परिणाम सोचता ही नहीं है। राजस वाला सोच तो लेता है बाद में भी, और महसूस भी करता है यार अगली बार नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर फंस जाता है। पर राजस वाला आ सकता है सात्विक वाले में। क्यों आ सकता है कि उसको ये तो पता हो गया यार ये नुकसान हो रहा है। तामस वाला तो आएगा नहीं, पड़ा ही रहेगा उसी में, इसलिए सबसे बुरा तामस है। और राजस वाला जब तामस में चला गया तो फिर वो फंस गया। तो तामस तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है। अब अति कड़वे में हमारी क्लास में आया था कि करेले को क्यों कहा, जबकि करेले को हम अच्छा मानते हैं, ग्वारपाठा को अच्छा मानते हैं, अत्यधिक रूप में भी। और एक और है, मैंने उस क्लास में उत्तर दिया और इसमें लिखा नहीं है कहीं स्वामी जी ने, पर अपने मन से सोच के दिया कि करेले की जूस को तो फायदेमंद मानते ना सब। और करेला बनाया कैसे जाता, सब्जी बनाते हो तो आप कितना तेल डालते हो उसमें, कितने मसाले भरते हो, हाँ प्याज डलता है। तो आप अगर करेले को जूस बना के लोगे तो उसके गुण आ जाएंगे। अब करेले को आप स्वाद बना के ले रहे हो, आप जूस तो कड़वा है, आपने स्वाद बनाया तो स्वाद हो गया राजस, और गुण वाला लिया तो पी लिया रस। तो करेले का आपने सब्जी बना के पेट खराब किया और फिर रस पिया, तो फायदा क्या हुआ, पहले रस पी लेते हैं। तो ये उत्तर निकला। ग्वारपाठे का भी यही है, इससे भी दवाइयां जोड़ों के दर्द ठीक होते हैं, पर उसको भी ऐसे तलवल करके अचार बना के खाओ उसके तो ठीक नहीं है। तो इसका उत्तर ही आ जाता है अति खट्टे इमली अमचूर। अब हाँ बोलो। बैगन नहीं खाना चाहिए जो भगवान की तरफ आते हैं, पूरी तरह नाम लिया। हाँ अब ऐसे तो देखो, मैंने गुरुदेव के पास बैठा, इसके लिए अगर पढ़ना है डिटेल में, इसमें तो भगवान ने लिखा नहीं है। और हमारी क्लास में कल भी ये था, एक चीज में मुझे कल रोक दिया था कि इसमें जो लिखा आगे आएगा बताऊंगा मैं, पर मैंने भागवतम के आधार पे कहा। मैंने कहा मैं गीता जी के आधार पे नहीं कह रहा। तो धीरज खन्ना जी ने कहा कि मैंने कहा भागवतम का कोट करके लिखा है, इसलिए पूछ रहा हूँ, आगे बताऊंगा। तो बोले हमें चर्चा केवल इसी की करनी है, आगे जो इसमें लिखा है हमारे पहले डिस्कशन हो चुका है, तो इसको अपन आगे बढ़ते नहीं है। तो इसमें भोजन के लिए अगर पढ़ना है तो शिव पुराण मेरे गुरुदेव ने कहा, अगर भोजन के लिए और कैसे ग्रस्त रहना है तो पद्म पुराण और शिव पुराण पढ़ो। और आज दूसरी बार अपने आप का बिना पूछे तो मन में आइए कि जब समय मिलेगा तो पद्म पुराण और शिव पुराण करना लिखा है उसमें कि क्या खाना चाहिए, कैसा घर में व्यवहार होना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए। तो यानी कि 17वें अध्याय के ये जो गुण है वो शिव पुराण में लिखे। पद्म पुराण में क्या ये डिटेल नहीं कहा, शिव पुराण की तो बताई। तो उन्होंने कहा कि इसकी मसूर की दाल नहीं खाना। कारण क्या, तेरे को सो मिल जाएगा।
कई लगा। और एक बरसात के दिनों में जमीन में उगने वाले नहीं लेना। हरी सब्जियां जो लेते हैं बहुत खाते हैं, उसमें कीटाणु बहुत आते हैं। हत्या तो अपनी इन सब्जियों में भी हो रही है, उसको मिनिमम कर देते हैं। और आगे भी आएगा, इसमें भी आया है ये। तो जैनी लोगों की कोई अच्छी चीज वो क्या है कि वो शाम से पहले भोजन कर लेते हैं। इसमें आया, आपने इसी में श्लोक में आया, नीचे अर्थ में पढ़ लेना कि हमारा संबंध जैसे अग्नि का किससे, सूर्य से, जल का किससे, समुद्र से, ढेले का किससे, पृथ्वी से। तो ढेले को उछालो कहां जाएगा, कोई भी जल कहां जाएगा, आखिरी में समुद्र में। चाहे वो अभी नाले में जा रहा हो, धीरे धीरे चंबल में जाएगा, फिर गंगा जी में जाएगा, यमुना में जाएगा, तो अपने उधर जाता है। तो हम जो भोजन करते हैं, भोजन क्या है, अग्नि है ना, एनर्जी मिलती है, कैलोरीज। तो जठराग्नि सबसे खतरनाक जठराग्नि है। और जितनी भी अग्नि है उससे तो आपका शरीर जलता है, पदार्थ जलते, मकान जलता है, लेकिन जठराग्नि से आप स्वयं जलते हो। अगर किसी को भूख लगे तो सबसे ज्यादा अपराध भूख में कर बैठता है वो, इसलिए भूख सहन नहीं होती। भूख में किया हुआ अपराध खतरनाक होता है, वो कुछ भी कर सकता है। बच्चा तड़प रहा है भूख के अंदर, किसी की हत्या करके भूख रोटी ला सकता है, अपनी को सहन कर लेगा। लेकिन अगर उसके 2 बच्चे तड़प रहे हैं और उसको कोई व्यवस्था ईमानदारी से रोटी की नहीं हो रही है, तो वो कोई भी अपराध कर सकता है। कोई आदमी को मार के भी धन ला के और उनकी रोटी की व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि जठराग्नि इतनी प्रबल होती है। इसलिए दान में जो सबसे पहला दान अपन तो कहते हैं भय वाला, अभय दान तो सबसे इंपॉर्टेंट है। पर मेरे गुरुदेव ने ये बात कही कि अभय दान तो तू उसको कराएगा जिसने रोटी खा ली हो। भूखा होगा तो वो दूसरे को भी मार देगा, क्या गीता पढ़ेगा वो। पहले रोटी की व्यवस्था करो। तो एक लाइन की मैंने राम मंदिर वालों को भी कह दी कि मैंने कहा एक टाइम का भोजन राम मंदिर में निःशुल्क मिले केवल गरीब, उसमें कोई कर्मचारी नहीं खाएगा, कोई पदाधिकारी नहीं खाएगा, और गरीब खाएंगे। उन्होंने एक लाइन और कही थी कि भाई बहुत से ऐसे हैं जो भीख भी नहीं मांग सकते, ऐसे उच्च कुल के हैं, उनकी परिस्थिति वश ऐसे आ गए कि वो भीख भी नहीं मांग सकते। उनके चुपचाप घर पे पता पड़ जाए, गेहूं पहुंचा दो, चावल पहुंचा दो, सब्जी पहुंचा दो, उन्हें पता नहीं पड़ना चाहिए। पता पड़ गए तो वो मना कर देंगे, अज्ञात रूप में पहुंचा दो। तो राम मंदिर में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम 12-1 बजे तक पहले टोकन बांट दें और 3-4 बजे ऐसा भोजन करें कि जो एक बार खा लेगा, 4 बजे का ऐसा भोजन है रात को नहीं करने की जरूरत पड़े, भरपेट खा लेगा। गीता भवन में हो रही है और राम मंदिर बालाजी जाएंगे तो बात निकली है तो हो जाएगा। और उसके लिए सहयोग राशि हम लिया करेंगे, राम मंदिर से नहीं लगने देंगे। तो बात जैसे चालू की, 4-5 से जिक्र किया, अच्छे पैसे वालों ने कहा, एक ने तो ये कहते जितने आप डालो उतने मेरे से ले ले। अब मेरा दिमाग खराब हो गया कि इसके कारण मुझे ज्यादा डालने पड़ेंगे या झूठ बोलना पड़ेगा। एक कह गया लाए जोरदार आदमी, वो भी क्लास में अपनी धीरज जी की, रहता कोटा ही है, और अच्छे पैकेज पे 50-60 लाख का उसका खुद का पैकेज, पत्नी का घर बैठे पैकेज कर रहे हो। मैंने कहा ये तो पैकेज वाला है, मुझे तो एक मरीज के लिए 250 में भी ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो इसमें लिखा है कि जठराग्नि जो है सबसे ज्यादा कब होती है, सूर्य से डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमें नाश्ता भी तब सुबह करें। सुबह तो अपन भूखे पूजा नहाते धोते, लेकिन 7-8-9 बजे का जब सूर्य उग आता है, गर्मी के दिनों में तो 7 बजे भी बहुत गर्मी हो जाती है, तो नाश्ता हेवी करना चाहिए हमेशा। तो मुझे लगा कि यार ये जितने 5 स्टार होटल वाले हैं यार, इनको गीता जी पहले पढ़ लिए क्या इन्होंने। पहला जो है वो सुबह का नाश्ता फ्री कराते हैं, उस पैकेज में होता है वो 4,000, 5,000, 10,000 के कपड़े। और मैंने देखा ज्यादातर उसमें, अभी जो आगरा शादी में गया था वो अभी अंग्रेज भरे, हम 25% हिंदुस्तानी थे शादी वाली, वो अंग्रेज लोग ऐसा दबा के खा रहे हैं, हम क्या खाएंगे। मैंने कहा ये शाम तक की व्यवस्था कर रहे हैं, हम तो गीता जी के हिसाब से कर रहे हैं कि गीता सुबह ज्यादा खाना चाहिए। ये पट्टे इसलिए कर रहे हैं कि साला दोबारा खाने पैसे खर्च नहीं हो जाए, आप पैसे खर्च नहीं हो जाए। बहुत तेज होते हैं पैसे के मामले में अंग्रेज। और एक ने तो वो फोटो खींची, वो हाँ वो पाँव दबारी थी ना, वो तुमने देखा था, किसने देखा था, वो पाँव दबारी एक दो आई घूंघट में गांव की औरत, और एक डोगरी थी 80-90 साल की, उसी गांव के रिश्तेदारों, तो अम्मा करके उसके पाँव दबा खूब देखे। तो वो अंग्रेज पूछे व्हाट इज दिस, अच्छी खासी जो है, तो उसको अंग्रेज ने बताया कि यहाँ की परंपरा है।
उनके लिए तो अजीब चीज है ना। इस उम्र में तो उसमें डाल देते वृद्धाश्रम में होंगे यहाँ तो, और यहाँ तो वो बहू पाऊं तो हमारी बहू नहीं होगी, पोते की बहू होगी वो। तो ये अपनी परंपरा है। तो वो चौंक गया। तो इसमें ये लिखा है कि इसलिए शाम को भोजन आखिरी, पहला तो हाई करो, हाईएस्ट पहले नंबर पे, दूसरा वाला तो आपको काम करना, रजोगुण में चल रहे हो, आपको मेहनत करनी है तो दूसरा हल्का करो, और तीसरा जो है ले रात में 5-6 बजे से पहले कर लो। फिर रात में अगर भूख लगती है तो पेय या फल वगैरह लो, जो हजम भी हो जाए, शरीर भी पौष्टिक हो। पर हमारी तो व्यवस्था ही ऐसी हो गई है कि रात के 12-1 बजे वाले ही होगा असली परिवार के साथ, तो तभी बैठते टीवी चलाते हुए 10 से लेके 12 तक टीवी चलेगा, भोजन चलेगा, और टीवी में ज्यादा ध्यान है, क्या खा रहे ये नहीं पता है, ग्राहक इधर गया ये गया हो, हाँ उसी पे ही चलता रहेगा। उनको कुछ बहुत से तो वो भी लेंगी, सास भी कभी बहू ले बैठी होगी तो इसलिए रात के 9 बजे बाद टीवी और मोबाइल को साइलेंट डाल दो, इतनी हिम्मत है तो। काम कर लिया, दिन में मोबाइल काम आता है, धंधे में आता है, पढ़ाई में आता है, भक्ति में भी आता है। और 9 बजे अगर सुनना हो तो या तो टीवी के अंदर लगा लो कोई सत्संग, कथा मत सुनना, कथा प्रति है, 1-2 को छोड़ के। 2-3 अच्छे, एक तो नाम लिया राजेंद्र दास जी का, अवधेशानंद जी का, 2-3 है जो अच्छे कर रहे हैं कथा, वो रियल कथा करते। बाकी तो भांड है, भांड हो गया ना, नृत्य कराने वाले ये, नृत्य नहीं होना चाहिए। भागवत में भी नृत्य की मने है, शंकराचार्य जी कह गए नृत्य की मने। और यहां भी क्लास में कहा शंकराचार्य जी ने तो शब्द कहा है किसी और बड़े ऋषि के आज, कि अगर नृत्य कई भागवत में कोई महिला नृत्य कर रही है तो समझना वैश्या नृत्य कर रही है। इतना कठोर शब्द बोला है, ऋतंबरा के सामने बोला है, ऋतंबरा आई थी, मुलाकात हुई थी। तो इसलिए अच्छे भागवताचार्य नृत्य नहीं कराते। वो अपने भीमा शंकर जी की 2 कथा कराई है, वो सात्विक, वो रियल कथा करते। और दक्षिणा जो मर्जी दे दो, और जो मर्जी में नहीं है वो लाखों रुपए, आपने उन्हें 5,000 रुपए दिए, जितने दोगे ना उसमें से 1/4 तो वो वहां दे देंगे सावरिया सेठ में, दूसरा चौथाई कोई भी गौशाला में दे देंगे, अब बाकी जो आधा बचा उसी में उनका मैनेज करते हैं अपने जो साथ में, वो हमने देखा है। तो वो नहीं ले रहे थे, तो सत्यवान जी ने क्या करा कि यार ये ऐसे नहीं लेंगे, तो उनके लिए एक बढ़िया से सोने की माला काफी मोटी बनवाई और उसके जबरदस्ती गले में डाल दी मंच पे, इसको ना नहीं करना, ये भेंट है हमारी। बोले यार फंसा रहे हो तुम कर करके मुझे। तो ऐसे वो सात्विक थे भीमा शंकर। वो नृत्य के बोले जो भजन गाते थे ज्यादातर विनोद अग्रवाल जी के गाते थे वो, और विनोद अग्रवाल जी को वो गोपी कहते थे। ये उस समय तो जिंदा थे विनोद अग्रवाल जी, कि वर्तमान में एक गोपी है बताओ, तो मैंने उत्तर दिया मैंने विनोद अग्रवाल जी। तो वो उनने कहा था कि भजन बहुत बढ़िया गाते थे, सबका इच्छा करती थी नृत्य करने की। बोले भजन बैठे बैठे गाओ, अगर किसी ने भी नृत्य कर लिया पुरुष या स्त्री, उसी से भजन बंद कर दो, इतने स्ट्रिक्ट थे। ऐसे भी दूसरी एक अपनी थी, आजकल तो बंद कर दी है, शिवा सरस्वती। वो 3 घंटे की बिल्कुल कंसंट्रेट करती थी। अपन ने 2 कथा 2 या 3 कराई है यहाँ पर, अब तो उन्होंने कथा करना बंद कर दिया है। ये शिवज्योति महेश गुप्ता की बहन सगी जिसने शादी नहीं की, उसने यहाँ पर 2-3 भागवत करी है। 3 घंटे उसने कह दिया था जिनको यूरिन वगैरह जाना पीछे बैठ जाओ, आगे मत बैठना, डिस्टर्ब मत करना। 3 घंटे एक ही मुद्रा में बैठती थी, बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ती थी। और धारा प्रवाह जो भागवत में लिखा है, धारा प्रवाह बोलती, बीच में संस्कृत के श्लोक भी बोलती थी। और कोई नृत्य नहीं होता था, कोई भजन नहीं होता था, कोई साज वाला नहीं बैठता था, लेकिन उनकी कथा में आनंद आता। आपने सिरा नहीं छोड़ना है, 7 दिन तो 7 दिन। तो उस समय भगवान की ऐसी कृपा थी, उनकी भी सुनी। तो मैं पाटन जाता था उस समय प्रैक्टिस के लिए, और 3 बजे कथा होती थी तो मैं ऐसे करता था कि 2:45-3 बजे सीधे बैठ जाता था, उनकी कथा सुनने को मिला। तो ये इस तरह का जो है, जो हो गया वो विकृति आ जाती है। तो इसमें देखो शब्द आते हैं, एक तो ये आ गया आपका सतुआ फलिया धाकारक राई आदि छाछ में भिगोकर, मतलब इसको भी मना किया है। जैसे छोंक लगा लेते हैं ना रायते में, अपन स्वाद के लिए तो लगाते हैं, रायता अगर डायरेक्ट लो उसमें पुदीना जीरा डाल दो तो क्या मुसीबत। तो ये होटल वालों की तरह करते हैं, होटलों में भी ऐसा करता, कहीं जाओगे ना प्रोफेशनली वो ऐसा बनाएंगे। और वो दुख और शोक को बात कर चुके। अब इसमें लिखा है ये यातायाम गत्र सब वाला, जो दूसरे श्लोक के लिए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं, जिससे पके हुए 3 घंटे, ये आ रहा है तमोगुण वाले।
तमोगुण वाले मतलब 3 घंटे से अधिक, पकने के 3 घंटे बाद, तो अपने फ्रिज तो बेकार हो गया। अपना क्या हो गया, फ्रिज में रखा, शाम को गर्म करके खा लेंगे। तो आप में उसको ये ना तो खाने की भूख ज्यादा क्यों बनाए, और बना लिए तो आपके पास घर में नौकर चाकर है, भिक्षा वाले हैं, नहीं तो अब सामने कुत्ते गाय हैं, आप उनको देने की इच्छा नहीं होगी। शाम को बनाने के बाद भी बचा रह जाएगा अगले दिन सुबह, और जब वो लगभग किसी के खाने लायक नहीं हो जाएगा ना, तब आप कुत्ते और गाय को देते हो। ये हमारी प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति भी तामस हो गई, भोजन भी तामस हो गया। वो इसलिए ठीक था कि आपका जैसे सब्जियां हैं, और उन जगह के लिए था कि सब्जी साहब जो है शाम को हम नहीं ला सकते, या अगले दिन 3 दिन की ला सकते हैं, तो आप सब्जी रखो। या दूध फट जाता है, हमें 24 घंटे दूध चलाना है, तो शाम को दूध वाला नहीं आता, एक बार कर दिया, फ्रिज में रखा, फिर उबाल लिया, फिर डाल दिया, कर दिया, इस तरह उसके लिए व्यवस्था है। मोस्ट पॉल्यूटेड चीज है फ्रिज, मोस्ट पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड का मतलब कीटाणु, स्टेरलाइज थोड़ी है। ज्यादातर हम कुछ चीजें तो गर्म कर लेते हैं, तो गर्म इतनी नहीं करते उनको जिसमें कीटाणु मर जाए। बॉइलिंग टेम्परेचर पे कीटाणु मरते हैं, बॉइलिंग वो भी 5-10 मिनट बॉइल करो, 3-4-5 मिनट करो, ऐसा नहीं हल्का सा बॉइल करा, या गर्म करके अपने स्वाद के हिसाब से, कि ज्यादा गर्म मत कर, हल्का सा गर्म किया, खा लिया, तो कीटाणु रहित थोड़ी हो, वो पेट खराब करेगा, ये डॉक्टरी भाषा में बोल रहा हूं। तो फ्रिज के फायदे से ज्यादा हम नुकसान ग्रहण कर रहे हैं अपनी तामस गुण के कारण। एक तामस गुण तो ये पैदा कर लिया कि खा रहे हैं, दूसरा तामस और क्या पैदा हुआ बताओ। एक तामस तो ये आ गया कि हम बासी खाना खा रहे हैं, एक तामस और आ गया इसमें है, कीटाणु नहीं है, एक और आलस्य है। दोबारा गरम रोटी नहीं बनानी पड़े, सब्जी नहीं बनाना पड़े दूसरी, तो आ गया ना। 3 थे ना उसमें, आलस्य, निद्रा और प्रमाद। तो आलस्य आ गया ना कि टीवी का टाइम चल रहा है और गरम रोटी बनानी है। ये जाके कहेगी घर पे अपने को प्रैक्टिकली घर में देखना है। और आपने गुस्सा कर दिया, रोटी चुपचाप खा ली, तो आप भी सतोगुणी हो गए। और कह दिया कि अरे टीवी देखना जरूरी है, या पति को गर्म भोजन कराना है, तो कौन सा हो गया, तमोगुण। और रजोगुण क्या है कि खुद ही गर्म करके खा ली, तो अपन तो रजो में जी रहे, खुद गर्म करते और खा लेते, और कभी कभी उसे सतोगुणी का मौका दे देते कि अरे आज तो यार 7 दिन हो गए, 5 दिन अपने हाथ से गर्म करते, आज तो खिलाते। तो करुणावश, दयावश सबके घर घर की कहानी है। हाँ, क्योंकि सबके यूट्यूब चल रहा है, रियल, और नई से नई मुसीबतें आती जा रही है। पहले तो एक शुरू में तो वही आया था क्या, यूट्यूब है ना, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, और ये रील आधा घंटे पौन घंटे देखने की नहीं है, एक मिनट में काम हो जाएगा। आर या पार, इधर या उधर, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा रात्रि के 12 बजे, है ना। तो और इसमें एक और आया देखो, यातायात जिसको पके हुए हो गया है, बिना ऋतु का है, गत रसम, जिसका रस चला गया है, रास, जैसे बादामों का रस ले लिया जाता है ना, ऐसे बादाम मिलते हैं बाजार में, दूध में से मक्खन निकाल लिया जाता है कि नहीं निकाल लिया जाता, जिसको हम सपरेटा कहते हैं, डेयरी का दूध। पूती सड़न से पैदा की गई बदरा दुर्गंध वाले प्याज, लहसुन अपन खाते हैं ना, सिरका, या होटलों में मिलती है छोटी छोटी प्याज, उसमें वही सिरका डाल के बड़ा स्वाद आता है, वो वाली लाना, लाल वाली छोटी सी। तो वो तो तामस वो भी हो गया, कौन सा, प्याज भी, और दूसरा ये डबल हो गया, उसमें ये डबल तामस हो गया, लहसुन आदि भी। परिष्कृतम, जिसमें विकृति आ गई हो, जो बासी हो गई हो। उच्छिष्टम, झूठा भोजन या किसी की कुदृष्टि पड़ जाए, या कोई पशु पक्षी जानवर जैसे सूंघ लेवे या खा लेवे, वे झूठन है। मेरे घर में ऐसे 4 तोते, पहले तो देसी थे, सरेंडर कर दिए, डीएफओ दिखाने आया था, करण दो दिखाने, तो कोई आपसे चिढ़ने वाला लगा दे, जबकि मेरे अच्छे अच्छे तोते थे, उसको दिया। फिर उसने मुझे बताया कि 4 आप ऑस्ट्रेलिया ले लो, हरे रंग के, बिल्कुल वैसे ही लगते, और वो तो इनसे भी बढ़िया, इतना प्रेम करते, वो लड़ते भी थे चारों, हरे हरे छोटे छोटे। हालांकि 10,000 के 4 आए थे वो, पर अभी तक बढ़िया चल रहे। नहीं 5 के 20,000 के आए थे। ये भी गए थे लेने,
अब वो तोते, अब जब मैं भोजन कर रहा होता हूं तो पहले बेटे से कहता हूं या खुद उनको पहले दे देता हूं, क्योंकि वो भोजन कर रहा हूं और वो देख रहे हैं और वो भूखे हैं, यूं चारों हिलेंगे, बोलेंगे भोजन यूं 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 यूं, और उनको डाल दिया तो चारों एक साथ खाएंगे और आप भी खाओ। तो यानी कि किसी जीव की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। आप जब खा रहे हो खाना, आपके घर में बाइयां हो, उनके सामने नहीं खाना। हो सकता है कि उनका स्तर वो खाने का नहीं हो, कभी कभी मिलती हो, और आपको रोज देखे यार ये रोज खा रहे हैं। नजर की बहुत बड़ी महत्ता है, ये इसके अंदर आ रहा है। मेरे गुरुदेव जब आए तो उनके लिए अलग से दूध मंगाना पड़ा। 2 ही बार आए हैं, तो एक बार उन्होंने कॉफी पीने की आदत, दूध नहीं पीते, वो भी उनकी अमेरिकन नट्स आते हैं कुछ उनमें डालते हैं, तो वो बड़ी पौष्टिक रहती है, उनका हीमोग्लोबिन हृदय में 15 रहता है, चाहे कितने बीमार हो जाए। तो वो चुपचाप उनके साथ उनका रसोईया चलता है, जो उनके साथ वो अग्रक्षक टाइप जो भी साथ चलता है वो साथ पकड़ के, तो वही उनके जाता है। दूध भी हमें छुपा के ले जाना पड़ता है, दृष्टि नहीं पड़े। जब उनके खाना चाय भी कॉफी आई तो छुपा के आई, और उसी में से फिर उन्होंने स्टील के में लेते, पहले उन्होंने हमें दिया प्रसाद के रूप में, सबको दे दो। तो इसका कारण पूछा तो गुरुदेव ने कहा ये नजर बहुत खराब है, उसके अंदर जो भाव चल रहे हैं वो भाव आ जाएंगे आपको, उसके बुरे भाव आ गए तो आपको फिर अगला मिले या ना मिले वो नुकसान कर जाए। उसके मन में भी भाव आ गया कि यार इसको तो बहुत मिल रहा है, तो उससे विकृति आ जाती है, तो नजर दोष हो जाता है, तो नजर नहीं रहे। हाँ, उच्छिष्टम के अंदर एक बात है, उच्छिष्टम संतों का लेना चाहिए। संत जो अच्छे संत होते हैं, फर्जी वाले नहीं, वो तो घर में नहीं आने चाहिए। वो संत जो है अपनी मर्जी से दें, आप जबरदस्ती उनकी थाली में से चाटो नहीं। अच्छे संत होंगे तो वो क्या जानबूझ के छोड़ देंगे, आप उनके बाद ही भोजन करोगे, जानबूझ में इतना छोड़ देंगे, वो प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को ग्रहण कराते, वो उच्छिष्टम कहलाता है। वो तो ये भगवान का प्रसाद जैसे भगवान को लगाते हैं, तो हम भगवान से, अगर भगवान झूठा करके वास्तव में खाने लग जाएं और जीभ से चाट ले उसको, क्या हम नहीं खाएंगे? मजा आ गया, भगवान ने चाटा है, उनका सलाइवा आ रहा है, उनके अंदर से आ रहा है, तो वही संत है। संत में भगवान ही तो बैठे हैं। लेकिन ज्यादातर संत है ना, बिल्कुल भोजन नहीं छोड़ते। असली संत होगा भोजन नहीं छोड़ेगा, फर्जी संत होगा तो वो तो आपको छोड़ देगा, उसको मतलब नहीं है, उसमें जा रहा नाली में, वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, अत्यंत घृणित भोजन नहीं हो। और मांस का तो ये कोई पशु सूंघ भी ले उस पर कोई, अभी जैसे मांसाहारियों के लिए एक बात इसमें लिखी हुई है और बड़ी प्रेरणादायक है कि जितने भी मांसाहारी हैं उसमें तो स्वाद में जाके किसी भी चीज का मांस खा लेंगे। चाइना में तो किसी का भी खा लो आप, आपके कोई कीड़ा गिर जाता है, आप शुद्ध शाकाहारी नहीं हो, मांसाहारी भी हो, लेकिन दाल में कीड़ा गिर गया तो आप दाल को फेंक देते हो। ऐसा थोड़ी कीड़ा निकाल देते हो, ये दाल बेकार हो गई, और वो कीड़े खाए जा रहे हो, मरा हुआ मांस खा रहे हो, तब मरा मांस नहीं है। तो ये गहरी बात समझ में नहीं आती है। अब एक 11वां और कर लेते हैं, लास्ट। हाँ, भोजन खड़े हो, खड़े हो बता रहे कौन?